नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीडी क्लासेस 96 में। मित्रों, अक्सर विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर जो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो हमें बोरिंग सब्जेक्ट लगती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों, मैं आपके सामने हाजिर हूं और बहुत महत्वपूर्ण बातें हम केमिस्ट्री के बारे में करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको इसका स्टडी प्लान, जो हमारे पढ़ाने का तरीका किस प्रकार से रहेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, इसके बारे में मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से हम अपन सब चर्चा करने वाले हैं मित्रों। और इसके साथ मैं आपको एक और बात बता देने वाला हूं, जो मॉर्निंग को क्लास होने वाली है उसके अंदर आपको बायोलॉजी पूरी करवाई जाएगी, और जो इवनिंग के अंदर जो क्लास चलती है ये हमारी केमिस्ट्री की रहेगी। और जो मॉर्निंग वाली क्लास है वो आपके प्रिय सर राजेश जी की होगी। और हमारी जो ये क्लास है इसके अंदर हम केमिस्ट्री को पूरा करने वाले हैं, क्योंकि जिस विद्यार्थियों के इच्छा होती है कि हम साइंस सब्जेक्ट को साथ साथ में कवर करने वाले हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी फैकल्टी आपके इस चैनल पर आने वाली है, आपको कुछ समय की इंतजार करना होगा साथियों। तब तक आप अपने इस केमिस्ट्री और बायोलॉजी और ऐसे बहुत सारी कक्षाओं का आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज देखने को मिलेगी जिसको हम कहेंगे केमिकल। इसको हिंदी में कहते हैं रसायन। क्या कहते हैं? रसायन। और दूसरी यहां से चीज आपको देखने को मिलेगी पदार्थ, जिसका एक अन्य नाम है द्रव्य। इस नाम से आपको एक केमिस्ट्री की डेफिनेशन एक लाइन में देखने को मिलेगी। रसायन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे केमिस्ट्री कहते हैं साथियों। आई रिपीट, रसायन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा से किया जाता है, विज्ञान की जिस ब्रांच से किया जाता है उससे केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस पदार्थ को समझ लेंगे साथियों, उसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री की एक बहुत ही आधुनिक परिभाषा समझाने वाला हूं, तो उसका आप धैर्य रखिए। उस चीज पर हम अभी कुछ समय के लिए आने वाले हैं। तो जो रसायन है इसके बारे में हमने चर्चा की, अब अपन बात करेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है। मित्रों, ये जो पदार्थ शब्द आपको देखने में भले ही 3 अक्षर का है, लेकिन 80% केमिस्ट्री का पोर्शन इसी शब्द पर टिका होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपको जो सुनने में कुछ डाउट लग सकता है कि सर फालतू की गप्पे हाँक रहे हैं, लेकिन नहीं, शब्द भले ही आपको कम छोटा दिख रहा है, लेकिन समझाने के बाद आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पूरा का पूरा पोर्शन इस केमिस्ट्री का इस एक शब्द पर टिका है जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ हमारे जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, इसके अंदर हमें 2 चीजें मिलती है। नेचर के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलती है। एक तो वे वस्तुएं जो हम आंखों से देख सकते हैं। आंखों से देख सकते हैं का मतलब हुआ कि दृश्य, इंग्लिश में कहें तो विजिबल। और दूसरी वे वस्तुएं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, और नहीं देख सकते का मतलब हुआ अदृश्य, नॉन विजिबल। अदृश्य के अंदर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मित्रों, तो एग्जांपल इसके अंदर आएगा एनर्जी, हिंदी में कहें तो ऊर्जा, जो होती है अदृश्य। मैं ये क्या पढ़ा रहा हूं आप सबको समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कुछ मिनट का इंतजार कीजिए विद्यार्थियों, आपको अपने आप ही ये पदार्थ की परिभाषा रटने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि अक्सर विद्यार्थी केमिस्ट्री के अंदर रटाफिकेशन करते हैं और रट रट करके बहुत सारे शब्दों का समावेश हो जाता है, और जैसे ही वो सारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं तो वहां पर विद्यार्थी घबरा जाता है। तो हमारी इस चैनल का जो मेन मकसद रहेगा वो रटाफिकेशन ना होकर के समझाफिकेशन पर फोकस किया जाएगा। तो इस विषय पर आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो दृश्य होता है, दृश्य के अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं विद्यार्थियों तो आता है पदार्थ। अब इस पदार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ क्या है इसके बारे में जानेंगे, और इस पदार्थ के शब्दों से मैं केमिस्ट्री की आधुनिक परिभाषा बनाने वाला हूं। और उसी आधुनिक परिभाषा को समझने के बाद मैं आपको मेरा अपना जो स्टडी प्लान है इसके बारे में भी बताऊंगा। जो पदार्थ होता है ये क्या है? हमें वातावरण के अंदर
हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे, या आप मेरे को देख रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, मैं खुद एक पदार्थ हूं, आप भी एक क्या हो, पदार्थ हो, लेकिन हम सब सजीव पदार्थ है। अगर हम दूसरे पदार्थ की बात करें तो हमारे आसपास देखें तो मार्कर है, जैसे है ना, टेबल है, कुर्सी है, बोतल है, बहुत सारी चीजें पड़ी है, ये निर्जीव पदार्थ है। लेकिन दोनों ही, भले ही एक सजीव हो एक निर्जीव हो, लेकिन दोनों को मिला करके जो अंत में रिजल्ट मिलता है वो क्या निकलता है, हम सब क्या है, पदार्थ है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां से आपको पदार्थ की डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है पदार्थ कहलाती है। वे वस्तुएं जिसका एक निश्चित भार होता है उसे पदार्थ कहते हैं, और वे वस्तुएं जिससे हम आंखों से आसानी से देख सकते हैं, मतलब वे वस्तुएं जो दृश्य है उसे भी क्या कहते हैं मित्रों, पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन आपने समझ ली। आपने यहां पर यह चीज आपको नोट कर लेना कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपकी एक ही लाइन के अंदर जवाब होगा कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाता है। या हम कह सकते हैं वे वस्तुएं जो आंखों से हम देख सकते हैं, किसी वस्तु को हम आंखों से देख सकते हैं, वो अपने आप में क्या है, एक पदार्थ होता है। तो ये चीजें आप समझने के बाद अब मैं आपको केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की वो आधुनिक परिभाषा आपके सामने पेश करने वाला हूं। इन्हीं शब्दों से, इसी पदार्थ शब्द से मैं आपको आधुनिक परिभाषा की ओर ले चलने वाला हूं साथियों। तो नोट कीजिएगा, रसायन विज्ञान के अंदर हमने जो पदार्थ की बात की थी, इसी पदार्थ में हमने देखा कि स्थान घेरता है। इसका मतलब क्या होगा, उस पदार्थ का क्या होगा, एक संरचना होगी, उस पदार्थ का एक संगठन होगा, उस पदार्थ की एक आकृति होगी, और उसका दैनिक जीवन में लाभ और हानियां भी होगी। जैसे मैं इस मार्कर की बात करूं साथियों, ये भी अपने आप में क्या है, पदार्थ है। अब इस पदार्थ की संरचना होगी, इस पदार्थ का संगठन होता है, और इस पदार्थ की आकृति भी होती है, और इस पदार्थ का दैनिक जीवन के अंदर लाभ और हानियां भी होती है। इसका मतलब हुआ कि किसी पदार्थ की संरचना, उसका संगठन, उसकी आकृति, दैनिक जीवन में लाभ और हानियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, या विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं साथियों। इस चीज को नोट कर लेना। मैं यहां पर लिखवा रहा हूं कि किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, आकृति, और क्या बोला था, दैनिक जीवन में लाभ और हानियां, उस पदार्थ के दैनिक जीवन में लाभ व हानियां का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे केमिस्ट्री कहेंगे। यह परिभाषा आप नोट कर लेना साथियों। यह हमारी आधुनिक परिभाषा थी कि किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, आकृति, दैनिक जीवन में उसके लाभ और हानियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। यह चीज नोट करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। और जस्ट वो प्रकार पूरा होगा उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस होगा कि हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में देखेंगे। तो मित्रों, जो केमिस्ट्री के जो टाइप्स है, केमिस्ट्री तीन तरह की होगी। कितने टाइप्स होंगे, तीन प्रकार के होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहे तो
अकार्बनिक रसायन। दूसरा टाइप आता है ऑर्गेनिक, हिंदी में कहें तो कार्बनिक रसायन। और तीसरा साथियों जो प्रकार आता है वो आता है फिजिकल, हिंदी में कहें तो भौतिकी, भौतिकी रसायन। ये तीन प्रकार होते हैं केमिस्ट्री के। केमिस्ट्री कितने प्रकार की? तीन प्रकार की, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। आपका सवाल होगा सर इतने सारे आप विस्तार से डेफिनेशन हमें समझा रहे हो, हमें पदार्थ के बारे में पता करवा रहे हो और टाइप्स के, केमिस्ट्री के टाइप्स के बारे में पता करवा रहे हो, क्या ये एग्जाम कॉम्पिटिशन के अंदर पूछा जाएगा? आप धैर्य रखिए साथियों, आज की हमारी क्लास इंट्रोडक्शन की है और इस कक्षा के अंदर मैं आपको वो सारी बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारे आगे आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही काम आने वाले हैं साथियों। तो इस चीज का आपको ध्यान होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो केमिस्ट्री के फादर या कहें केमिस्ट्री के पिता, केमिस्ट्री के जनक, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, चाहे कुछ भी कहो, उसका नाम क्या होगा? लोवेसिया। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं? लोवेसिया। नाम याद रख लेना। तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई। अब मैं आपको ले चलता हूं उस स्टडी प्लान के बारे में जो हमारे आगे आने वाली क्लासों का रहेगा। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लेना कि जो हमारी कल की क्लास होगी, जो हमारी कल की क्लास होगी वो होगी परमाणु संरचना। किसकी रहेगी? परमाणु संरचना की रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आपका सवाल होगा सर परमाणु संरचना में आप क्या पढ़ाने वाले हो? इंग्लिश में इसको कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, नोट कर लेना। और परमाणु संरचना के अंदर आप क्या पढ़ाने वाले हो? तो परमाणु संरचना के अंदर मैं सबसे पहले इस परमाणु संरचना की हिस्ट्री क्लियर करवाने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं आपको इसमें एडवांस पढ़ाऊंगा। आपका क्वेश्चन होगा सर एडवांस में क्या पढ़ाओगे? क्या हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बता करके छोड़ दोगे? जी नहीं, आपको इस एडवांस के अंदर अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं निकालना आपको जरूर समझाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको परमाणु भार कैसे निकालते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर कोचिंगों के अंदर छोड़ दिया जाता है साथियों और वहां से प्रश्न उठने की संभावना प्रबल रहती है, उस टॉपिक का नाम है मोल। एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलते हैं कि 44 ग्राम CO2 में भार क्या होता है ना, 20 ग्राम CO2 का भार निकालिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में भी हम एडवांस में चर्चा करने वाले हैं। और इस परमाणु संरचना के बाद हमारा दूसरा जो स्टडी का प्लान रहेगा इस केमिस्ट्री के अंदर वो रहेगा पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं आवर्त सारणियों की, क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर अक्सर अब आप सबको पता है कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है जिसका जो श्रेय दिया जाता है हेनरी मोजले को दिया जाता है, वर्तमान के अंदर अभी तक यही आवर्त सारणी चल रही है। लेकिन एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाता है वो उसके पीछे का पूछा जाता है। जिस प्रकार से डॉबेनाइलर है, न्यूलैंड का अष्टक नियम है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके बारे में भी हम अगर आगे गहन अध्ययन करने वाले हैं। आप धैर्य रखिए साथियों, इस चैनल से आप जुड़े हो, एक परिवार के माध्यम से आप जुड़े हो। जीडी क्लासेस 96 चैनल पर अगर जुड़ने का मतलब हुआ कि आपकी साइंस फैकल्टी आपके लिए दिन रात तैयार है साथियों। आपका समय और हमारा समय मिलकर हमें एक दिन मंजिल जरूर पहुंचाएगा, हमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हमारी सफलता का मतलब हमें बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, अक्सर विद्यार्थी कहते हैं कि सर केमिस्ट्री बोरिंग है, केमिस्ट्री में हम रट्टाफिकेशन करते हैं तभी हमारा सफर होता है। मैं कहता हूं जी नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स तीन ऐसी सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर हमें एक तो मांगती है ये प्रैक्टिस, नोट कीजिएगा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगती है, समझाफिकेशन मैं आपको करवाने वाला ही हूं। और दूसरा आपका क्या काम बनता है, जो मैं आपको यहां पर बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट के लिए आपको समय दिया जाएगा, वो आप कॉपी के अंदर नोट करें और वो का सारा जो पोर्शन रहेगा वो आगे आने वाले वीडियो से पहले, हमेशा के लिए एक वीडियो केमिस्ट्री का आता रहेगा आपके सामने, तो आप उस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर उन पेजों को घुमा लीजिए मित्रों। ये होती है केमिस्ट्री की प्रैक्टिस। और मैं दावे के साथ कहता हूं हमारा जो प्रोसेस होगा आगे, विज्ञान का जो हमारे
जो प्लान बनाया है इसके अंदर महत्वपूर्ण जो भर्तियों की बात करूं कि रेलवे का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पटवार का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, और इसके अलावा चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर अगर साइंस सब्जेक्ट के ये टॉपिक है तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़िए। आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जीरो से टॉप लेवल तक ले जाने वाला हूं साथियों। मैं उन सभी विद्यार्थियों को साथ में लेकर चलने वाला हूं जो विद्यार्थी कुछ न कुछ जानते हैं, और वे जो विद्यार्थी जो इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूं। क्योंकि आज हमने जो चर्चा की है केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन के अंदर छोटी छोटी बातें, पदार्थ क्या होता है, सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ, इसके बारे में हमने चर्चा की है। तो आशा करूंगा कि आज का जो सेशन है, आज की क्लास है, वो आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।